नमस्कार, मैं विजित आनंद। आप देख रहे हैं प्रसार टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के चुनावी सफर में आज हमारे साथ यहाँ पर हैं आलोक रंजन, जो भाजपा से सहरसा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। इसके पूर्व भी आलोक रंजन जी यहाँ से विधायक के पद पर रह चुके हैं। अगर मैं पूर्व की बात करूँ तो 2010 में उन्होंने अपना चुनाव जीता था। अगर बात करूं तो सहरसा का जो यह क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, खासकर किसी भी राजनीतिक पार्टी का गढ़ नहीं रहा है अभी तक। फिर भी भारतीय जनता पार्टी, आपकी जो पार्टी है, इस पार्टी ने यहाँ पे तीन बार विधायक दिए। फिर भी सहरसा की इतनी बदहाल स्थिति है, सहरसा इतनी बदतर स्थिति से गुजर रही है। इतने पुराने समय से यह जिला है, सहरसा काफ़ी पुराना जिला रहा है। फिर भी न सहरसा में सड़क है, न कोई उद्योग है, न युवाओं का यहाँ पर शिक्षा का कोई व्यवस्था है। आपकी पार्टी 3 वर्ष सत्ता में रही, फिर भी ये हालात क्यों हैं सहरसा के? नहीं, देखिए, सहरसा का जो क्षेत्रफल है, चूँकि यह पुराना शहर है और थोड़ा घनी आबादी में बसा हुआ है। आप अन्य शहर में जाएंगे तो वो पूरा चारों तरफ फैला हुआ रहता है। सहरसा का जो सड़क की बात आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से जब हम विधायक बने हुए थे, हमसे पूर्व भी एक भाजपा के विधायक थे और इसके बाद हम बने। हमारे टाइम में बहुत सारा सड़क को हम लोग पीडब्ल्यूडी में कन्वर्ट कराने का काम किए, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हम लोग अंतिम समय में, जब हमारा विधायकी का अंतिम समय था, उस समय में हम लोग गठबंधन से अलग हो गए। और आप सोच सकते हैं, जब गठबंधन, कोई दो पार्टी की सरकार और उसमें गठबंधन से अलग हो जाने के बाद निश्चित रूप से विकास प्रभावित होता है। और इसके बाद जब यहाँ के विधायक बने तो हमने आपको पहले भी कहा है कि उनको इस विकास से कोई मतलब नहीं था। इसलिए उस कार्य, जो भी योजनाएं हम अपने समय में लाए थे, उस योजना को क्रियान्वित कराने में वो सफल नहीं रहे। यानी आपका कहना है सर कि 2010 में आप विधायक थे, उस वक्त आपकी यहाँ जो सड़क थी, उस सड़क को आप पीडब्ल्यूडी में बदलना चाहते थे? बदल चुके थे हम लोग प्रयास करके उसको बदलवा चुके थे। और उसके बाद जो उसको बढ़ना चाहिए था, उसमें जो प्रयास करना चाहिए वो नहीं हुआ। इस हाल के दिनों में जब हम लोग इसके पीछे, जब हमारी फिर सरकार 2 साल के बाद बनी, जब इस पंचवर्षीय में जब हम फिर से एनडीए की सरकार बनी, तब हम लोग स्वयं विधायक नहीं रहने के बावजूद भी प्रयास शुरू किए। उसी का परिणाम अब आपको नज़र आएगा कि कई जगह सड़क बन भी गया है। एनएच से आपको हम बताएं कि एनएच को बाहर निकाले, पीडब्ल्यूडी में कन्वर्ट हुआ। कन्वर्ट होने के बाद फिर पीडब्ल्यूडी जब उसको अधिग्रहण किया, अब वो भी सड़क आप देख रहे होंगे कि वो बड़ियाही से लेकर के पटवाहा तक वो सड़क भी, उसमें भी काम जारी है। और आने वाला जो समय है उसमें कोई सड़क, आपको सहरसा एक सुंदर शहर बनेगा। के पहले वो सड़क किस विभाग के अंतर्गत? वो नगर परिषद के अंतर्गत था। तो मतलब आपके सरकार के कार्यक्षेत्र से बाहर की बात थी? नहीं, देखिए, नगर परिषद का एक अपना दायरा होता है। जो सड़क नगर परिषद के दायरे में बनता है और यदि पीडब्ल्यूडी के दायरे में बनता है, दोनों में फ़र्क पड़ जाता है। नगर परिषद में जो सड़क बनता है, उस सड़क को आप, उसका मापदंड पीडब्ल्यूडी वाला नहीं हो सकता है, ये कठिनाई होती है। अब आप देखेंगे कि पूरे शहर में वो सड़क, अभी हाल के दिनों में हम लोग प्रयास किए तो 8 सड़क को पीडब्ल्यूडी अभी टेंडर कर करके काम शुरू की है। और आने वाला समय, चूँकि हम आपको पहले बताए कि देखिए, जब 10 में विधायक थे, यूपीए की सरकार थी ऊपर में, और यूपीए की सरकार को बिहार के लिए पैसा नहीं देती थी। उसका कई उदाहरण आपको हम दिखा सकते हैं। आप देखे होंगे कि उससे पहले जब माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो कोसी महासेतु बनाए और उसमें एक रेल पुल था, उसका भी काम चल रहा था। दुर्भाग्य से इसके बाद अटल जी की सरकार नहीं बनी, और अटल जी की सरकार नहीं बनी, 10 साल यूपीए रहा। यूपीए सरकार उस काम को पूरा नहीं कराया। दीघा रेल पुल और रोड पुल को आप देखेंगे, वो भी जितना तक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हुआ, पटना रोड दीघा वाला,
उसके बाद वो काम वहीं बंद हो गया, बिहार को पैसा नहीं दिया गया, उस पुल को पैसा नहीं दिया गया। जब हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी आए तब फिर उसको पैसा दे करके उस पुल को कंप्लीट कराए। आप मुंगेर घाट पुल देखेंगे, उसकी भी स्थिति यही रही। हम इसलिए आपको इसकी चर्चा किए कि उस समय की जो सरकार थी और राज्य को पैसा देने में उसको लगता था कि एनडीए सरकार को, यदि बिहार के एनडीए सरकार को हम पैसा देंगे और बिहार में विकास हो जाएगा तो इस सरकार का नाम हो जाएगा, इसलिए वो पैसा देना नहीं चाहती थी। और आपने एक प्रश्न किया अभी हमको कि कोई उद्योग धंधा नहीं। अब एक बात आप हमको बताइए, आप उद्योग धंधा पर कैसे पहुँचेंगे? 45 साल 45 साल राज्य में या केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, 15 साल राजद की सरकार रही, मोटा मोटी 60 साल यूपीए महागठबंधन की सरकार रही बिहार में। इसके बावजूद वो ना तो सड़क बना सका, जो मूलभूत समस्या है, जनता को मूलभूत होना चाहिए, सड़क, बिजली, पानी, टॉयलेट, कोई काम नहीं हो सका। हमको तो 15 साल में हम पहले उसको पहुंचाएंगे कि पहले हम उद्योग धंधा लगाएंगे। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि बिहार में उद्योग, अब आगे का फेज है, उस आगे के फेज में सरकार जब इसको पूरा कर लेगी, यदि वो सरकार कर दी रहती तो आज हम उससे आगे बढ़ते बिहार में। तो बिहार के सरकार को तो पहले जो काम वो नहीं कर सकी उसको पूरा करने में लग गया। इसलिए आने वाला समय हम जो बार बार कहते हैं कि बहुत अच्छा आने वाला है, चूँकि माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनको बिहार से लगाव भी है, बिहार को देते भी हैं। बिहार के लिए जितना पैकेज था आप देखे होइएगा, जो भी पैकेज वो घोषणा किए सब पैकेज पूरा अभी तक नहीं मिला। विशेष राज्य का दर्जा से क्या मतलब है? मतलब तो है कि बिहार को विकास चाहिए, बिहार को पैसा चाहिए, विशेष पैकेज चाहिए। विशेष पैकेज तो दिए हो, विशेष राज्य का दर्जा तो अब कोई मुद्दे नहीं है। जब इतना विशेष पैकेज और आप जितना, ये सरकार जो चाहती है वो उनको मिलता है, जो योजना बना के देती है वो पैसा इनको मिलता है। तो मुख्यमंत्री, आपको जो मुख्यमंत्री हैं एनडीए गठबंधन के नीतीश कुमार जदयू से, उनका मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, उस योजना के तहत आपने इसके पहले कहा कि बिजली घर घर पहुंच चुकी है काफ़ी अच्छी जगह से। उस योजना में बिजली की बात कही, हर घर बिजली। चलिए ये बात को मैं मानता हूँ, हर घर बिजली पहुंच गई। हर घर नल का जल इसमें योजना था, सड़क पक्की और नाले की योजना थी। सड़क और नाले और हर घर नल का जल, ये काम तो कहीं भी नहीं दिखता। नहीं, कैसे नहीं दिखता? कोई हमको लगता है कि आप ठीक से उसका आकलन नहीं किए। प्रत्येक वार्ड में पानी का टंकी और प्रत्येक वार्ड में घर घर नल पहुंचाने का काम ये सरकार की है। ये मतलब सहरसा विधानसभा क्षेत्र की बात हम सब विधानसभा, सहरसा तो है ही। अगर मैं सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, इसके अंतर्गत काफी सारा ग्राम आता है, उधर बैठ मुसहरी बस। आप जहां जाएंगे, हम तो नहीं कर सकते, हम जमीनी धरातल की बात कर सकता हूं। आप सोनवर्षा विधानसभा पर हम बहुत कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, मैं आपकी सरकार की बात कर रहा हूं, अपने सरकार की। हम उसका आकलन नहीं किए हैं कि आपको कह दें कि आप गलत बोल रहे हैं जी। हम उसका आकलन नहीं किए, लेकिन हम अपने विधानसभा की बात करते हैं। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, चालू अभी हम लोग हाल तक में अभी कई जगह उद्घाटन हुआ है, कई जगह काम अंतिम स्थिति में है, लेकिन कोई वार्ड नहीं है जहां पर कि नल नहीं पहुंच गया है और वो जो है सो वहाँ पर जल नहीं पहुँचा है, पहुँच चुका है। सिर्फ चूँकि कोई भी काम करने क्रियान्वित करने में समय लगता है। अभी भी तो हम आ रहे थे, अभी सिलेट में थे, मुसहरी टोला में थे, वहाँ देख रहे थे कि वहाँ भी नल लगा हुआ है, टंकी लग गया है। तो हम कैसे मानेंगे इस बात? आपके क्षेत्र में सरकार के द्वारा काम किया? हमारे क्षेत्र में तो है, हम दूसरे क्षेत्र में चूँकि हम नहीं उसको देखें। इसलिए था क्योंकि आपने सरकार का महिमा मंडन किया, तो मैं नहीं, सरकार का महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं। सरकार जो काम करती है उस बात को हम रख रहे हैं। महिमा मंडन करने की, सरकार में जो काम नहीं होगा उसको हम लोग कहेंगे सरकार को करने के लिए, उसमें महिमा मंडन करने की कोई बात नहीं। अच्छा, एक सवाल यार, अगर आप जीत कर आते हैं तो प्रथम कार्य क्या होगा आपका सहरसा विधानसभा क्षेत्र के लिए?
देखिए आप तो जिससे कि सहरसा का विकास हो। नहीं, आप तो सबसे पहले जो शुरू किए कि सहरसा में ओवर ब्रिज नहीं है, मेरा प्रयास शुरू हो जाएगा तुरंत। सहरसा में जल्द से जल्द ओवर ब्रिज का काम शुरू करवाएं, इसका प्रयास शुरू हो जाएगा। सहरसा सुंदर हो, स्वच्छ हो। सहरसा में जो ड्रेनेज सिस्टम हम लाए, लगभग 400 करोड़ का ड्रेनेज सिस्टम हमारा था, 400 करोड़ का, और 400 करोड़ का लाए। अमृत योजना के तहत उसमें राशि भी आया, काम भी शुरू हुआ। ऐसा नहीं है जो स्थिति आज से 2 साल पहले थी वो स्थिति आज नहीं है। आज पानी जो है आप देखेंगे, इस बार भी बारिश हुई, चूँकि हर जगह अभी ड्रेनेज नहीं बन पाया, लेकिन जितना बना है उससे इस शहर को बहुत राहत हुआ। उसको बहुत आगे बढ़ाना है, 400 करोड़ की राशि उसमें लगाना है। सहरसा का जो भी मोहल्ला सर मैंने हमने घुमा, एक भी जगह ऐसा नहीं था ड्रेनेज सिस्टम था, हर जगह मतलब घुटना भर पानी लगा हुआ था। नहीं, घुटना भर पानी लगा रहा, छोड़ दिया जाए नहीं, डीबी रोड नहीं, घुटना भर पानी की बात जो आप कर रहे हैं ये पहले था। अब तो बारिश होती है और जो बड़ा बड़ा 2-3 ड्रेनेज अभी बन चुका है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा जल जमाव की समस्या नहीं है। हम नहीं कह रहे ख़त्म हो गया, टाइम लगेगा। 400 करोड़ के योजना में 34 करोड़ का राशि स्वीकृत हुआ है, अभी इस ड्रेनेज में लगा है। तो कैसे हम कहेंगे कि आप जो है सो सब खत्म क्लियर होगी। तो जनता से आप 5 साल और इसके लिए मांगते हैं? निश्चित रूप से जनता 5 साल के लिए देगी भी समय, और यह 5 साल सहरसा के लिए बहुत स्वर्णिम काल होगा। एक अंतिम सवाल यह रहेगा कि अभी कोरोना काल का समय चल रहा है और बहुत सारे गाइडलाइन जारी किए गए हैं इसमें चुनावी रैलियों के लिए, नॉमिनेशन के लिए। कहा गया है कि 2 ही गाड़ी से आप नॉमिनेशन कर सकते हैं, 5 आदमी से ज़्यादा आप जनसंपर्क में नहीं जा सकते हैं। जहाँ तक सूचना मिली कि आपने नॉमिनेशन में भी काफ़ी ज़्यादा आपका काफिला गए, तो इस तरीक़ा से गाइडलाइन का क्यों उल्लंघन किया गया? नहीं, हम लोग कोई गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं किए। जो गाइडलाइन था उसी आधार पर हम लोग गए। अब हम नहीं जानते कि हमारे पीछे कौन जा रहे हैं, इसका हम कैसे आपको बताएं? आपके समर्थक आपके पीछे? अब हमारे समर्थक यदि पीछे चले आते हैं, चुनाव आयोग भी कहा कि क्या जो इस पर बहुत ज़्यादा हम करा नहीं कर सकते हैं। कारण है कि अब हम नहीं चाहते हैं कि आप हम 5 आदमी जाएंगे और आप हमारे पीछे लग जाते हैं, हम उसको क्या करेंगे सो बताइए। आपकी जनता है सर, आप जनता को समझा सकते हैं? हम लोग समझाते हैं, हम लोग तो बहुत कोशिश किए कि भाई हमको इतने जाना है, हम घर से निकले भी उतने। का कहना है कि गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, समर्थक आपका पीछा नहीं? बिल्कुल, लेकिन अब जब समर्थक का उत्साह होता है, वो समर्थक चल दिए साथ में, हम लोग रोके भी, इसके बावजूद पीछे से चले गए। इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। ये थे आलोक रंजन, ये भाजपा के प्रत्याशी हैं सहरसा विधानसभा क्षेत्र से। आप देखते हैं प्रसार टीवी, मैं हूं आपके साथ विश्वजीत आनंद।